वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बस बस पैड खोलिए, पेन निकालिए। थेरेपी कराने गई होंगी, कॉल कर दीजिए ना, थेरेपी बाद में ले लेंगे। उनका नंबर नहीं है ना, क्योंकि बैग रख गई है तो कहीं क्लास में नहीं ले जाए उनको समझे। खोल लिए। क्या क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? तामसिक आहार छोड़ दिया था। शुरू से पढ़िए, शुरू से क्या क्या पढ़े, रिकॉल कीजिए सारी बातों को। आहार चिकित्सा, आहार के कारण आज एक तो शक्ति के लिए करते हैं, यानी ऊर्जा ग्रहण करने के लिए, दूसरे अपनी जवान के स्वास्थ्य के लिए। और बताइए इधर से आगे से। एक आहार के प्रकार स्टार्ट हुए थे, खाना, भोजन, प्रसाद। जो होटल में घर से बाहर खाएगा नहीं। भोजन मंत्र नहीं आती है तो कुछ तो लेना पड़ेगा, सब लोग वेद मंत्र नहीं जानते है ना। तो यदि याद है तो याद कीजिए ना। हम तो छोड़ दिए शास्त्रों के, इसलिए तो बार बार कह रहे हैं पढ़िए, याद कीजिए। मंत्र भी नहीं याद हो क्या करेंगे? तो ओम बोलिए, और लगे फिर लीजिए, फिर लगे फिर लीजिए। तो अपने शरीर के हिसाब से भोजन को ग्रहण करना है। आजकल खूब नारा चलिए, आजकल क्या पुराने समय से चल रही थी कि शिक्षा हमारा, उसको त्याग करना है। कोई भी बच्चा प्रारब्ध कर्मों को यदि छोड़ दे तो बीमार नहीं पड़ता है जन्म से। माँ के गर्भ से जो भी बच्चा जन्म लेता है, प्रारब्ध कर्मों को यदि छोड़ दे तो कोई भी बच्चा बीमार पैदा नहीं होता है। बीमार इस वातावरण में आकर के खेलते जाइए। जिन्हें भी डायबिटीज हो या किसी प्रकार की जेनेटिक बीमारी से हम कहते हैं, तो आप उन बीमारियों को समाप्त करने की तैयारी कीजिए और संकल्प लीजिए कि ये बीमारी अब हमारे तक ही सीमित रहेगी, हमारे आने वाले बच्चों में नहीं जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। परमात्मा ने संकल्प से सृष्टि बनाई है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अपनी दृष्टि को परिमार्जित कीजिए, हमारा सृष्टि भी सही हो जाएगी, है ना। बीमारियों को धो के साफ कर दीजिए, अन्नमय कोश की शुद्धि कीजिए, सारी बीमारी समाप्त हो जाएगी। बीमारी मनोमय कोश, कोशिकाओं का, मसल्स का। हाँ, तो ये काम होता है प्रोटीन का, बिल्डिंग ब्लॉक कहा गया है ना। कोशिकाओं में जो टूट फूट होती रहती है उसका निर्माण, वो हम लोग जो सूखा सूखा खाते वैसे नहीं, गीला बिल्कुल हो, जो तुरंत डाइजेस्ट हो जाती है बॉडी। हम लोग तो सूखा खाते हैं ना हलवा, वो वाले हलवा नहीं, वो गुरुद्वारे वाले हलवा की बात नहीं हो रही, इसमें कि घी वो उस टाइप, बिल्कुल पतला, मतलब क्या होता है, प्रोटीन होता है। डाइजेस्ट होने के लिए। लिखिए, परसेंटेज लिखिए। प्रोटीन की मात्रा हमारे भोजन में 15 से 20%, 15 से 20% भोजन में प्रोटीन होने चाहिए। ठीक है। अब इस, हाँ, पूरे दिन भर। अब ये नहीं कि 2 कटोरे दाल पी गए, ऐसे नहीं करना है। 15 जितना भी भोजन हो उसके 15 से मात्र 20%। और दूसरी बात क्या है, ये किसके लिए है? बिलो 40 ईयर ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो और कर्ज लेकर के घी पियो, ये एक चारवाक बताए। और अपने यहाँ तो इतने हम लोग उदारवादी हैं कि चारवाक को भी महर्षि की उपाधि दे दी, उन्हें भी महर्षि चारवाक कहते हैं, जो कि नास्तिकवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं। तो जो भी हो, सबसे सीखना चाहिए अपने यहाँ, है ना। हमने तो जब अधर्मियों को जब स्वीकार करके रखा हुआ है तो फिर क्या कहा जा सकता है। तो उनसे भी सीखिए, जब तक जिए सुखपूर्वक जिए, है ना। लेकिन दूसरा लाइन को थोड़ा सुधार कीजिए, कर्ज लेकर के घी ना पिए, थोड़ा बुद्धि विवेक जगाइए, है ना।
घी पिए जा रहे हैं, अस्वस्थ हुए जा रहे हैं, इस चक्कर में ना रहे, सुख पूर्वक रहें, है ना। तो सुख पूर्वक का इतना ही है। गुरु जी अब अगले लाइन को सुधारते कहते क्या हैं, फॉर्मूला गुरु जी देते हैं, बिना कड़ी भूख लगे भोजन ग्रहण ना करें। यदि स्वस्थ रहना है तो बिना कड़ी भूख लगे भोजन ना करें। बिल्कुल भूख से यदि आप छटपटा रहे हैं तभी आप भोजन। गाय को यदि आप रात में जाएंगे ना भोजन देने, सामने यदि सूर्यास्त के बाद भोजन ले आते हैं, वो नहीं लेती। हाँ, जिनको रोटी देने का रिवाज है अपने घर में, जो रोटी देते हैं उनको, उनकी रोटी लेती है। बाकी आप उनको कितना भोजन कराइए, भोजन नहीं करिए, मुंह फेर लेगी। तो इसलिए हमें सीखना चाहिए। अभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। काहे का सर्वश्रेष्ठ? 2 बजे भी रात में उठाओ, खाने को तैयार है ना। इतना मतलब कुछ सोचना ही नहीं है, क्यों खाते हैं। हमारी जठराग्नि सोई हुई है, अग्नि मंद पड़ी हुई है, अग्नि मंद है और उसमें हम आहुति डाले जा रहे हैं। तो जब डालेंगे तो धुएं निकलेंगे, गैस बनाएंगे, मरो। इसलिए सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनना है तो फिर गुरु जी की एक पुस्तक है, क्या मनुष्य वास्तव में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, ये किताब है गुरु जी की, 15-16 रुपये मिलती है। उसमें गुरु जी पूरी लिखे हैं बातों को। इसलिए सर्वश्रेष्ठ बनिए, फिर सर्वश्रेष्ठ बनिए। तो रात में इसलिए जो विधान बनाया गया कि सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण कीजिए, और सूर्योदय के बाद भोजन ग्रहण कीजिए, और सूर्यास्त के 1 घंटे के बाद तक भोजन लेना है बस, है ना। सूर्यास्त यदि 6 बजे हो रही है तो माता सीता की लिखते हैं कि उसी समय रावण के वंश का सर्वनाश हो चुका था, बस अब करना बचा हुआ था। तो प्रमाण तो मिल ही रहा है ना कि नारी जो है जनेऊ यज्ञोपवीत धारण करती थी, और जो यज्ञोपवीत धारण करेंगे वो गुरु मंत्र लेगा ही। और गुरु मंत्र विश्व में सिर्फ एक है, गायत्री मंत्र, यही गुरु मंत्र है। तो इसलिए नारी गुरु मंत्र करती थी, गायत्री का विधान था। सनातन परंपरा में यज्ञोपवीत वो भी धारण करती थी। जब अपवित्र होती थी फिर जनेऊ को परिवर्तन कर लेती थी। तो इसलिए यज्ञोपवीत सबको धारण करना चाहिए। यज्ञोपवित्र सूत्र है, सूत्र कहते हैं फॉर्मूला को। हर चीज़ के लिए फॉर्मूला है, a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला है ना। हर चीज़ के लिए फॉर्मूला बनाया गया ना। तो उसी तरह से जीवन जीने के लिए एक सूत्र दिया गया है ना। तो वो है ब्रह्म सूत्र, जिसे उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार हम लोग कहते हैं। तो उस पर आगे चर्चा करेंगे। तो प्रोटीन की हो गई, 15 से 20% हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। अगला लिखिए, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन सर 40 वर्ष से कम आयु का बताया, 40 से ऊपर मतलब पनीर ना खाएं। पनीर तो बिल्कुल ना खाएं 40 के बाद, पचता नहीं है, डाइजेस्ट ही नहीं होगा ना, सारे बाहर चले जाएंगे। वो शनिवार को दिखेगी सब आपको क्या क्या बाहर हो रहे हैं। जो भी नहीं पचेंगे सब गैस बनाएंगे, सड़ेंगे बॉडी में, सड़ेंगे तो वायु बनाएंगे, बॉडी में दर्द होंगे, है ना। इसलिए उन चीज़ों को ना खाएं। जो भी खाएं पहले पढ़िए कि उसमें क्या लाभ, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। भाई लिखिए, गेहूँ, चावल, गुड़, गुड़ जो हम लोग खाते हैं, गुड़, चीनी नहीं, गुड़, शहद, लिखिए, मक्का, जवार, बाजरा, इन सभी में कार्बन देखते हैं। और 99% जर्म्स को मारने की गारंटी। कहाँ मर गया, डिटॉल को लगा इतने बेवकूफ़ बनाते हैं ये सब। तो वही है एनर्जी बूस्टर जो वह सत्तू है ना। नींबू निचोड़ के सत्तू पीजिए, एनर्जी आएगी। गर्मी के दिन में हम लोग पीते भी, सत्तू 12 महीने नहीं मिलता, 12 महीने पीने भी नहीं चाहिए। गर्मी के ठंड में पियेंगे कफ बढ़ा देगी, कफ बढ़ाती है चमी। हो गई। तो शहद हो गया, गुड़ हो गया, और जितने भी मोटे अनाज हैं वो सब एनर्जी का स्रोत है। अगला लिखिए, अगला लिखिए, फैट, चर्बी। हीट प्रोड्यूस करता है चर्बी, फैट। मात्रा लिखिए इसकी 15 से 20%। परसेंट यहाँ लिखाने का मतलब यदि हम 100 ग्राम भोजन लेते हैं तो उसका 15 से 20 ग्राम, है ना। तिल, मूंगफली, बादाम, इन पांचों में चर्बी है। मक्खन में भी चर्बी है। बादाम तो बताते हैं, बादाम और तो बताते हैं खाने के लिए। हाँ, खाइए, तो चर्बी आप मात्रा में खाइए। अति सर्वत्र वर्जित, है ना।
अति जहाँ भी करेंगे सब वर्जित है, अति कहीं नहीं करें। तो सर अखरोट में क्या चीज़ है? अखरोट की बनावट कैसी है? मस्तिष्क की तरह ना तेज होता है। तो अखरोट में जो हमारे मस्तिष्क में एक लिक्विड होती है ना, ग्रे मैटर जिसे कहते हैं, वो जो सूख जाती है ना, तो व्यक्ति का सोचने समझने डिसीजन मेकिंग थिंकिंग पावर सब खत्म हो जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति कर देता है। उस ग्रे मैटर रिफाइंड, डबल रिफाइंड, सफोला, सनफ्लावर सब नहीं लिख पाए इसमें, है ना। खाना कौन सा है? मूंगफली का खाइए, नारियल तेल खाइए, ये सब तेलों को खाना, इसमें चर्बी, ये सब इजीली डाइजेस्टेबल है क्योंकि ये सब प्रकृति से प्राप्त है ना। तेल नहीं जाएगी बॉडी में तो हमारी बॉडी की स्निग्धता जो है, जो लचीलापन है वो नहीं होगा। जो घुटने में आजकल घुटने लोग पड़ के बैठे हुए हैं, जोड़ों में दर्द क्यों हो रही है? हम ओरिजिनल तेल नहीं खाते हैं, है ना। प्राकृतिक चिकित्सा में गुरुजी लिखते हैं ओरिजिनल हो, रीजनल हो और सीजनल हो। 3 चीज़ गुरुजी बता रहे हैं। ओरिजिनल होने चाहिए, सीजनल हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी खाएंगे तो समस्या खड़ी करेगी, है ना। जिस सीजन में जो फल या सब्जियां प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं उसका सेवन कीजिए। ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल मतलब है बिना पेस्टिसाइड डाले हुए, कीटनाशक डाले, जो कि असंभव है आज के समय। तो करे क्या, उसको गर्म पानी में थोड़ा सा उबाल करके फिर उसको यूज़ कीजिए। क्या चीज़? कोई भी फल सब्जी हो उसे गर्म पानी में धोकर, गर्म पानी में धो के निकालिए ना। गर्म पानी डाला हुआ है, पानी में ड्रिप कीजिए, निकाल, उबालना नहीं है, उसमें डालिए और फिर निकाल करके फिर भोजन। गुनगुने से तेज होना चाहिए। बस उबालना नहीं है, पानी को उबाल करके बाहर निकाल लीजिए पानी को। अच्छा। उसमें डाल करके थोड़ी देर निकाल लीजिए, 3-4-5 सेकंड। तो उससे जो भी उसके विषाक्त तत्व होंगे खत्म, जल जाएंगे, मर जाएंगे। अंदर तक के अंदर ऊपर वो सब रिफाइन तेल के कारण हो रही है। ये मतलब पॉसिबल होता है? सब पॉसिबल है, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। इम्पॉसिबल को थोड़ा थोड़ा अलग कीजिए। ये सोडा नमक डाल के भी पेस्टिसाइड से असर कम हो जाता है? उससे भी हो जाती है, वो भी सही होनी चाहिए। इम्पॉसिबल को थोड़ा थोड़ा अलग कीजिए, क्या बनेगा? आई एम पॉसिबल, है ना। आई एम पॉसिबल तो बनेगा ना। तो इसलिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ दुनिया में संभव है। जो आप सोच रहे हैं वो पहले हो सोच रहे, इसलिए हम सोच पा रहे हैं इन चीज़ों को। वो कहीं ना कहीं विश्व ब्रह्मांड में घटित है और उसी चीज़ को हम सोचते हैं, है ना। इसलिए असंभव यहाँ कुछ भी नहीं है, संभव सब कुछ। अपने शिविर में हो जाता है? सब कुछ होता है। हमारे यहाँ 2015 से शिविर लग रही है, जो हम स्वयं हम लोग लगाते हैं। तो बताए फिर आने वाली जो चौथी पीढ़ी होगी, बोले नहीं हम तो नहीं मानते हैं। जैसे लोग कह दिए कि राम तो काल्पनिक है, राम हमारे बाप है, हमारे दादा, हमारे पुरखे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं है। तो जब हमारे श्रृंखला में लोग कहे आ रहे हमें विश्वास करना चाहिए उन चीज़ों को। तो महर्षि चरक कहते हैं, महर्षि वाग्भट्ट कहते हैं कि होता है तो होता है, सीधा सा बात है। आप अप्लाई कीजिए अपने बॉडी पर। वो कहते हैं जो भी सरसों के तेल खाएंगे उन्हें ज्वाइंट की पेन नहीं होगी, तो नहीं होगी, आप उसको अप्लाई कीजिए अपने बॉडी पर। हम अब जो है वितर्क लेके बैठ जाते हैं, है ना, अपोजिट जो है सोच लेके कुतर्की बन जाते हैं हम। कैसे हो सकता है? इतने बड़े बड़े डॉक्टर आकर के MBBS MD गोल्ड मेडल यूरोप से पढ़ाई ऐसे पढ़ाई करके आए हैं, वो बता रहे हैं कि सफोला का तेल खाइए, ये समस्या दूर होगी। तो हम उन पर विश्वास करें कि वो दाढ़ी और बाल वाले वो बाबा पर विश्वास करें, इसको हम देखे ही नहीं। तो ये कि हम अपने ही पुरखों पर विश्वास नहीं करें। हमारे दादाजी है ना, हमारे परदादा है ना, वो आप सब चले गए वो। तो हम इन डॉक्टरों पर हम विश्वास कर रहे हैं। वो तो सफोला वाले उनके घर में गाड़ी पहुंचा रहे हैं, फ्रिज पहुंचा रहे हैं, एसी पहुंचा रहे हैं, इसलिए वो प्रचार कर रहे हैं करके। तो उन चीज़ों, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब है सॉल्ट। NaCl केवल सॉल्ट नहीं है, सोडियम क्लोराइड जो हम लोग लेते हैं। हमारे किचन का 4 सबसे बड़ा दुश्मन कौन कौन सा है? नमक, मैदा, चीनी और एक ही और है, नमक, रिफाइंड हो गया। नहीं, नमक, मैदा, चीनी, और क्या है चौथा? नमक तो रिफाइन ही है, सही बता रहे। रिफाइंड। हमारे किचन का सबसे बड़ा दुश्मन 4 कौन कौन सा है? सफ़ेद नमक, सफ़ेद आटा और चीनी, रिफाइन, ये 4। और 5वां जो महादैत्य है वो है फ्रीज। सबसे बड़ा दैत्य जो हमारे किचन में वो है फ्रीज। बंद कर करके सब्जियां
आटे को गूंथ करके आधा बनाते हैं, आधा उसमें डाल देते हैं। काम आएगा। भोजन जो बच गया उसको डाल देते हैं इसके अंदर। ये क्या है? दैत्य है, महादैत्य है। तो इसलिए फ्रिज को कीजिए बाहर, कूलर एसी को कीजिए बाहर, यदि जीना है 100 साल। जो व्यक्ति 100 साल नहीं है ना, तो 100 साल तक जीना है। उसमें तो कहा गया कि 100 साल तक हम देख पाए, 100 साल तक हम सुन पाए, 100 साल तक हम बोल पाए। उसके लिए तभी होगा संभव जबकि हम प्रकृतिमय जीवन जिएंगे, प्रकृति के सिद्धांतों का पालन करेंगे, है ना। तो प्रकृति का सिद्धांत हुआ आयुर्वेद, तो उसके अनुसार से चलेंगे तो करेंगे। तो लवण जो हमारा मुख्य रूप से यही जो बता रही थी, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो हमारे सॉल्ट हैं। इस तरह के 16 प्रकार के लवण हैं। ये मिलते कहाँ पर हैं? ये